हेलो फ्रेंड्स, तो रिसेंटली डॉलर ईआरपी ने 3.0 को रिलीज कर दिया है। इसका एक बेटा वर्जन अभी पोर्टल पे आ चुका है, लेकिन अभी ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ। इस बेटा वर्जन के अंदर क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे वो हम आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अब हम डॉलर ईआरपी को वेब पे, मोबाइल ऐप पे और डेस्कटॉप पे तीनों प्लेटफॉर्म पे यूज कर पाओगे। ये एक बहुत ही यूजफुल फीचर है, डॉलर ईआरपी यूजर के लिए बहुत ही खास होगा। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से आप मोबाइल ऐप पर वेब की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे डेस्कटॉप वाले वर्जन के अंदर। 3.0 में और भी काफी सारे फीचर्स आए हैं जो कि आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे। अभी फिलहाल इन ऐप के अंदर आप रिपोर्टिंग्स ही देख पाओगे, लेकिन आने वाले टाइम पे आपको इसमें इमेज भी देखने को मिलेगी। और मोबाइल ऐप को आप एंड्रॉइड और iOS दोनों ने यूज कर पाओगे। अभी ये प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे आया नहीं है, लेकिन मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि ये बेटा वर्जन है और बेटा वर्जन को अभी तक प्ले स्टोर पे लाइव नहीं किया है। जल्दी इसको रिलीज करने के और जल्दी आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर पाओगे। अभी के इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसको इंस्टॉल करके आप भी इस फीचर्स को यूज कर पाओगे। ये देखते हैं हम किस तरह से आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे अपने डॉलर या सॉफ्टवेयर यहाँ पर। तो आपको आ जाना है डॉलर ईआरपी के अंदर, ओपन कंपनी करेंगे। ओपन कंपनी करने के बाद आपको यहाँ पे जितनी भी कंपनीज है सारी शो हो जाएगी। जिस कंपनी के अंदर आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो वाले कंपनी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। यूजर नेम पासवर्ड डाल के इसको ओपन करने में एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, डॉलर कनेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको DCID कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको DCID क्रिएट कर लेनी है। कैसे क्रिएट करेंगे, इसके लिए इस पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको जो भी यूनिक आईडी है, ये हर कंपनी की जितने भी डॉलर यूजर हैं उन सभी की यूनिक आईडी होती है। तो यहाँ पे DCID आपको बनाना कंपलसरी है उसके लिए। तो DCID आपको ऐसी यूनिक डालनी है जो कि अभी तक पैनल पे क्रिएट नहीं हुई हो। तो आपकी जो भी फर्म है उसी नेम के अकॉर्डिंग आप ये DCID क्रिएट कर सकते हो। अभी मैंने लिख दिया यहाँ पे MS टेक्नोलॉजी। ऐसे आप भी अपनी फर्म के अकॉर्डिंग अपनी DCID क्रिएट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे पासवर्ड डालने हैं। जब हम मोबाइल ऐप में लॉगिन करेंगे या वेब पे लॉगिन करेंगे तो उस टाइम आपको ये आईडी और पासवर्ड वहाँ पे एंटर करना होगा। तो आपको ये आईडी और पासवर्ड याद रखने हैं। यहाँ पे आप पासवर्ड डाल देंगे एंड इसको सेव कर देंगे। यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुल आ गया। उसके बाद यहाँ पे एनेबल ऑटो डेटा अपलोडर, तो आपको सिंपल बस इस पे जाना है। कितने टाइम में आपको अपना डेटा सिंक करवाना है वो टाइमिंग आप यहाँ पे डाल सकते हो। टाइमिंग यहाँ पे मिनट्स के अंदर रहेगा, मिनिमम 5 मिनट्स के अंदर आप डेटा सिंक कर सकते हो। स्टार्ट प्रोसेस पे क्लिक कर देंगे तो एक प्रोसेस चलेगा यहाँ पे साइड में, तो ये आपका डेटा सिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है बल्क डेटा अपलोड। तो आपको अपना जो भी डेटा है उसको पहले पैनल पे अपलोड करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम जब भी आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो इस वाले ऑप्शन पे एंटर करके आपको इस पे अपलोड पे क्लिक कर देना। सिंपल, डेटा अपलोडेड सक्सेसफुल हो गया, देन ओके। नीचे एक और ऑप्शन मिलता है आपको एक्टिव एंड सरेंडर का। तो आप यदि किसी आईडी को यहाँ पे एक्टिव करना चाहते हैं या वहां से सरेंडर करना चाहते हैं, तो जैसे कोई सिस्टम चेंज होता है, पिछले वाला जो सिस्टम है उस पे से सरेंडर करके आपको वो नया वाला जो भी सिस्टम है जिस पे एक्टिव करना है, तो वो वाला सिस्टम पे आपको एक्टिव करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ होता है। क्योंकि बहुत सी बार कंप्यूटर फॉर्मेट होता है, तो जिस पीसी पे आपने पहले से DCID को एक्टिव कर रखा है तो उसमें से आपको ये आईडी सरेंडर करनी होगी और नए वाले पीसी पे ये एक्टिव करना होगा। तो यहाँ से आपको डिवाइसेस सिस्टम्स चेंज करने का ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट, यूजर सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हो। क्रिएट के अंदर आप जाके नया यूजर, यदि मोबाइल यूजर आपको बनाना है तो यहाँ से आपको मोबाइल यूजर भी बना सकते हैं। वेब यूजर भी आप यहीं से क्रिएट कर पाओगे। अब चलते हैं इस आईडी को हम पैनल पे या मोबाइल ऐप पे किस तरह से लॉगिन करेंगे, चले देखते हैं। अगर आप इसको वेब पे यूज करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको $connect.in करके URL है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। आप वहां से भी डायरेक्ट इस लिंक को लॉगिन कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद आप जैसे यहाँ पे DCID जो भी आपने डाली थी वो DCID यहाँ पे आपको एंटर कर देने एंड टैब, और जो पासवर्ड आपने वहाँ पे एंटर किए थे वो पासवर्ड यहाँ पे डाल देने। देन साइन इन पे क्लिक कर देने। जैसे साइन इन करेंगे तो आपका जो भी डेटा है जो आपने उस कंपनी के अंदर डाल रखा है वो सारा डेटा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ये अभी जो रिपोर्ट दे रखी है ये 29 की रिपोर्ट है। मीन्स आपने 29 इस वाली डेट में क्या क्या काम किया है वो पूरा डैशबोर्ड आपको यहाँ पे दे रखा है।
कैश पोजीशन आपकी क्या है, बैंक डिटेल क्या है, इसके अलावा सेल समरी, आज की सेल समरी आपकी यहाँ पे आ जाएगी। रिसिप्ट, आज कोई रिसिप्ट हुई है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी रिलेटेड आपको सारी समरीज यहाँ पे दे रखी होती है। अगर आपको इस डैशबोर्ड को भी कॉन्फ़िगर करना है तो यहाँ पे डैशबोर्ड का कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन मिलता है। आप जिस चीज़ को डैशबोर्ड पे रखना चाहते हो उसको ऑन रखिए, जिसको आप नहीं रखना चाहते हो उसको यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। इसके अलावा अकाउंटिंग रिपोर्ट के अंदर आपको मल्टीपल रिपोर्ट्स यहाँ पे मिलती है। डे बुक यदि देखना है तो डे बुक के अंदर आपको पूरे दिन की जो भी आपको डे बुक देखनी है तो यहाँ पे डे बुक दिख जाएगी कि आपने 29 ऑफ अगस्त 2025 के अंदर आपने क्या क्या काम किया है। उसके अलावा किसी की लेजर देखनी है तो अकाउंट लेजर के अंदर आप जाके यहाँ पे आप किसी की अकाउंट का लेजर देख सकते हैं। यहाँ पे उस पार्टी का नाम सेलेक्ट करेंगे, देन सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपको उसकी लेजर शो हो जाएगी। उसका जो भी बैलेंसेज होगा वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। आप इस बैलेंस से या इस लेजर को डाउनलोड भी कर सकते हैं एज ए पीडीएफ। यहाँ से आप डायरेक्टली पीडीएफ भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं और आप व्हाट्सएप भी कर पाओगे। जो मैं आपको यहाँ पे वेब पे दिखा रहा हूँ सेम चीज आप मोबाइल ऐप पे भी कर पाओगे। इसके अलावा और भी रिपोर्ट्स यहाँ पे है। अकाउंटिंग समरी के अंदर आपको लेजर मिल जाएगी, अमाउंट रिसीवेबल समरी मिल जाएगी आपको किन किन से आपको पैसा लेना है, अमाउंट पेबल समरी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी किन किन को आपको पैसा दे रहा है, बिल वाइज स्टेटमेंट। इसके अलावा यदि आपको जैसे स्टॉक देखना है तो इन्वेंट्री रिपोर्ट करके यहाँ पे एक ऑप्शन है। इन्वेंट्री रिपोर्ट्स जितनी भी है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे आपको आइटम की लेजर देख रही है तो आइटम लेजर में जा करिए, स्टॉक स्टेटस देखना है तो यहाँ पे आप स्टॉक स्टेटस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी स्टॉक्स है वो उसकी क्वांटिटी यहाँ पे शो हो जाएगी। ओके, देन स्टॉक डिटेल के अंदर आपको सारी स्टॉक डिटेल शो हो जाएगी। तो इस तरह से आपको ये सारी रिपोर्ट्स देखने को मिलेगी वेब पे और मोबाइल ऐप पे। और मोबाइल ऐप पे किस तरह से इंटरफेस रहेगा वो भी चलिए हम जान लेते हैं। और जल्दी इस पे आपको इन्वेंट्री भी करने को मिलेगी। आने वाले कुछ टाइम में आपको इसमें इन्वेंट्री भी देखने को मिलेगी जिससे कि आप मोबाइल से या वेब से भी डायरेक्टली इन्वेंट्री कर पाओगे और अपने डॉलर ईआरपी से सिंक हो जाएगा। तो मोबाइल ऐप की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप चाहो तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमने नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखे। डॉलर ईआरपी की मोबाइल ऐप का इंटरफेस इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो डीसी आईडी अपन ने वहां पे बनाई थी वो डीसी आईडी यहाँ पे अपन एंटर कर देंगे, देन पासवर्ड डाल देंगे, देन लॉगिन कर देंगे। तो यहाँ पे भी आपको वो आईडी लॉगिन हो चुकी है। जो आपका केस था वही केस यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह से आपको डैशबोर्ड शो होगा मोबाइल के अंदर। और डैशबोर्ड को यदि आपको कॉन्फ़िगर करना है मोबाइल में भी तो यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। सेटिंग के अंदर डैशबोर्ड कॉन्फ़िगर का ऑप्शन दिया है, आपको सिंपली बस इस पे जाना है और यहाँ से जो भी आपको डैशबोर्ड पे शो करना है वो यहाँ पे आपको टिक रखना है। नहीं करना है तो यहाँ से वो आप अनटिक कर सकते हैं, देन इसको सेव कर देना है। तो जो अनटिक किए हैं वो रिपोर्ट अब डैशबोर्ड से हट चुके हैं। इसके बाद आपको सेटिंग के अंदर चेंज डेसिमल का ऑप्शन भी दिया हुआ होता है क्योंकि आने वाले टाइम पे इसमें इन्वेंट्री भी देखने को मिलेगी आपको कि आप यहीं से इन्वेंट्री भी कर पाओगे। तो उसमें आपको जो डेसिमल वगैरह होते हैं तो वो कितने डेसिमल पे आपको इन्वेंट्री करनी है वो डेसिमल्स आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो सेटिंग के अंदर आपको चेंज डेट फॉर्मेट, अगर आपको फॉर्मेट को चेंज करना है फॉर डेट का तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर पाओगे। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है तो यहीं पे आपको जितने भी फाइनेंशियल ईयर हैं अगर आपकी कंपनी के अंदर होंगे तो वो सारे फाइनेंशियल ईयर आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ पे रिपोर्ट्स के अंदर अपन जाएंगे तो रिपोर्ट्स में आपको सारी रिपोर्ट्स देखने को मिलेगी। ये जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड आपको अकाउंटिंग रिपोर्ट देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको डे बुक, अकाउंट लेजर, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, बिल वाइज स्टेटमेंट, ट्रायल बैलेंस, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको राइट हैंड साइड पे इन्वेंट्री रिपोर्ट देखने को मिलेगी जिसमें कि आइटम लेजर आपको यहाँ पे मिल जाएगी प्लस स्टॉक स्टेटस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इन्वेंट्री रिपोर्ट के अंदर आपको आइटम लेजर और स्टॉक स्टेटस दोनों रिपोर्ट्स आपको यहाँ से मिल जाएगी। और जल्दी आप इसको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से दोनों से डाउनलोड कर पाओगे। और यदि आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में हमने इसका भी लिंक दे रखा है, तो आप बेटा वर्जन में आप इसको यूज कर सकते हो, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। तो बने रहिए ऐसी ही पैक वीडियोस के लिए हमारे साथ, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू। राधे राधे।